आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। हमारे बच्चों की मांग थी कि मैम, जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं उस पर आप एक वीडियो बनाइए। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे। उन बच्चों के आग्रह पर हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं नए पाठ्यक्रम को। कक्षा 9 2020-21 कोविड-19 महामारी के कारण 30% हिंदी विषय में जो पाठ्यक्रम कम किए गए हैं, अर्थात सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उसको हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रंट पेज जो दिख रहा है, यानी पहला पेज। तो उसमें देख सकते हैं लिखा हुआ विषय हिंदी, कक्षा 9, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है। निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, अर्थात आपके जो पाठ्यक्रम से हटाया गया विषय है, पाठ है, उसको आप नीचे देख सकते हैं। गद्य के अंतर्गत कौन कौन से पाठ को हटाया गया है। पहला देख लीजिए, बात, जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। बात निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। ये आपको नहीं पढ़ना है। श्री राम शर्मा जी का स्मृति, स्मृति शीर्षक भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अर्थात स्मृति पाठ को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। ठेले पर हिमालय, जो धर्मवीर भारती जी का है। ठेले पर हिमालय नामक जो शीर्षक है, अर्थात पाठ है, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। कहने का तात्पर्य है कि 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब आप नीचे देख सकते हैं काव्य। चलिए देखते हैं काव्य में कौन कौन सा आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। पहला देख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी आपको नहीं पढ़ना है। नागार्जुन जी का है बादल को घिरते देखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। बादल को घिरते देखा कविता आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और प्रेम माधुरी को भी हटा दिया गया है। सोहन लाल द्विवेदी जी का जो है एक पाठ जिसका नाम है उन्हें प्रणाम, उन्हें प्रणाम जो पाठ है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अर्थात आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल जी का एक शीर्षक है अच्छा होता और एक शीर्षक है सितार संगीत की रात, अर्थात 2 पाठ किसका है? अग्रवाल जी का, केदारनाथ अग्रवाल जी का। ये दोनों पाठ नहीं पढ़ना है। शिव मंगल सिंह सुमन जी का युगवाणी, शिव मंगल सिंह सुमन जी का युगवाणी जो पाठ है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। ये तो हो गया काव्य की बातें। देख सकते हैं 5 कवियों का आपका पाठ हटा दिया गया है सिलेबस से, अर्थात 5 पाठ को हटा दिया गया। आगे देख सकते हैं जो अनिवार्य संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत से 2 पाठ हटाया गया है। पहला देख सकते हैं सदाचार और दूसरा देख सकते हैं सिद्धि मंत्र। ये दोनों पाठ आपको नहीं पढ़ना है। सदाचार भी नहीं पढ़ना है, सिद्धि मंत्र भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं निर्धारित एकांकी। एकांकी का मतलब होता है नाटक, यानी कि जो आपके हिंदी विषय में नाटक है उसमें से 3 नाटक हटा दिया गया। 5 नाटक था, 2 ही नाटक बचा है, 3 नाटक हटा दिया गया है। व्यवहार जो है सेठ गोविंद दास जी का था, सेठ गोविंद दास जी का जो शीर्षक अर्थात पाठ व्यवहार है वो हटा दिया गया, वो आपको नहीं पढ़ना है। सीमा रेखा भी नहीं पढ़ना है, जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित था नाटक, अर्थात एकांकी। सीमा रेखा भी नहीं पढ़ना है। उदय शंकर भट्ट जी का जो नए मेहमान था वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, वो भी नहीं आपको पढ़ना है। नए मेहमान भी नहीं पढ़ना है उदय शंकर भट्ट जी का। अब आप देख सकते हैं जो संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण है उसके अंतर्गत क्या क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात क्या क्या हटा दिया गया है। संधि में दीर्घ संधि हटा दिया गया है, दीर्घ संधि आपको नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में
भानु शब्द का रूप नहीं पढ़ना है और अस्मत् शब्द का रूप नहीं पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे होंगे शब्द रूप किसको कहते हैं, तो जैसे आप राम शब्द का रूप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, रामः रामहु रामम, उसी तरह से रूप चलता है भानु का भी और अस्मत् का भी। ठीक है। फिर समास में देख लीजिए, तत्पुरुष समास आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो समास है वो पढ़ना है। संधि में भी जो बाकी है वो पढ़ना है और दीर्घ संधि नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में भी भानु और अस्मत् छोड़ करके जो शब्द रूप बचा है वो आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक काम और कर देते हैं आप लोग के लिए और आसान हो जाएगा। इसको हम चिन्हित कर देते हैं। चिन्हित अर्थात इसको हम रेखांकित कर दे रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ओके। आप देख सकते हैं क्रॉस किया गया है। क्रॉस जो किया गया है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और आपको ये सब जितना भी लेसन है, हिंदी, अनिवार्य संस्कृत, गद्य पद, व्याकरण, सब कुछ जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको नहीं पढ़ना है। और इसको छोड़कर जितना भी आपकी पुस्तक में पाठ दिया है वो पढ़ना है। लेकिन जो ऐसे चिन्हित कर दिया गया है अर्थात अभी तक हम जो बताए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे और अब कोई दुविधा नहीं रह गया होगा आपके मन में। जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। धन्यवाद।